हम देखने वाले हैं लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर। तो जानेंगे क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, ऐसे तो देखने में सेम लगते हैं, लागत में भी हम पैसों को लिखते हैं और वित्तीय में भी, दोनों में ही हम क्या करते हैं, फर्म में जो लाभ हानि हो रही है ना उसका पता लगाने का काम करते हैं। होता है लागत भी इसलिए लिखते हैं ताकि हमको इनकम का पता चले, और वित्तीय लेखांकन में तो आप लागत को भी लिखोगे, इनकम को भी लिखोगे, दोनों को लिखना है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, पहला अंतर यह है कि लागत लेखांकन का रखना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है, अर्थात कानून में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप लागत लेखांकन रखोगे ही। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि वो लागत लेखांकन रखे या ना रखे। लागत लेखांकन का अर्थ है लागतों को लिखकर रखे या ना रखे, ठीक है। और वित्तीय लेखांकन चाहे कंपनी रखना चाहे या ना रखना चाहे, कंपनी को रखना ही होगा, ये कानून में लिखा गया है, ठीक है। तो कंपनी अधिनियम है 1956, इसके अंतर्गत इसको अनिवार्य किया गया है। तो वित्तीय लेखांकन का रखना अर्थात जो भी पैसे से रिलेटेड लेन देन हो रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको लिख कर रखना ही है आपको। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि एक जो है वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है, एक वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है। तो कंपनी लागतों को लिख कर रखे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन वित्तीय लेखांकन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी वो होनी ही चाहिए कंपनी के पास, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, इनमें व्ययों का वर्गीकरण, जो भी खर्च हो रहे हैं ना उसको ऐसे वर्गीकृत करते हैं, ऐसे बांट के रखते हैं जिस आधार पर, मतलब उसका जो वर्गीकरण किया जाता है उसका आधार क्या होता है कि प्रत्येक स्तर पर उत्पादित माल की इकाई की लागत सरलता से निकाली जा सके, ठीक है। तो इसमें जो व्ययों को हम ऐसे बांट के रखते हैं, ऐसे वर्गीकृत करते हैं ताकि हमको एक इकाई की लागत पता चल सके। लेकिन क्या होता है वित्तीय लेखांकन में हमको किसी एक इकाई की लागत नहीं ज्ञात करनी होती है, इसमें कुल लागत का ही ज्ञान संभव है, आप एक इकाई की लागत नहीं ज्ञात कर सकते। तो लागत लेखांकन में आप एक इकाई की लागत ज्ञात कर सकते हो और वित्तीय लेखांकन में आप कुल लागत का ही ज्ञान कर सकते हो, प्रति इकाई लागत ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए तीसरा है हमारा, इसके द्वारा हम भविष्य में वस्तु की अनुमानित लागत ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु को उत्पादित करने में उसकी लागत कितनी होगी ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि हम भविष्य में वस्तु की जो अनुमानित लागत है वो ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ये भविष्य में वस्तु की अनुमानित लागत ज्ञात करने में सहायक नहीं होते। हम वित्तीय लेखांकन के माध्यम से भविष्य में एक वस्तु की लागत कितनी होगी ये नहीं ज्ञात कर पाते, है ना। देखिए तो इतना पता चल गया, ये लागत को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण है। कैसे ज्ञात करने में, भविष्य में होने वाली जो लागत है जो हो सकती है उसका अनुमान लगाने में ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नहीं कर सकती, ये भविष्य में वस्तु की अनुमानित लागत क्या होगी ये नहीं ज्ञात कर सकती, ठीक है। ये लेखे अधिकतर बड़ी बड़ी निर्माणी संस्थाओं द्वारा ही रखे जाते हैं। लागत लेखांकन कौन रखता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो जानना चाहेंगी कि कितने खर्च हुए हैं, कितनी लागत लगी है ना। इनकम को देखेंगे कि इनकम लागत से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, लागत लेखांकन रखती है। और इसमें देखो ये सभी प्रकार की व्यावसायिक संस्थाओं में रखे जाते हैं। तो जो लागत लेखांकन है वो बड़ी बड़ी निर्माणी संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं, सब रखे ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन वित्तीय लेखांकन जो है वो सभी प्रकार की व्यावसायिक संस्था इसे रखती है। और देखिए ये लेखे एक निश्चित वस्तु पर होने वाले लाभ को बताते हैं। कैसे बताते हैं, एक लेखे जो होंगे वो केवल एक निश्चित वस्तु पर होने वाले लाभ को बताते हैं। क्यों, इसमें एक इकाई की लागत भी ज्ञात कर सकते हैं हम, तो एक इकाई को उत्पादित करने में अगर कितनी लागत है ये ज्ञात कर सकते हैं, तो एक इकाई का हम लाभ भी पता कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी वस्तु को हम कितने मूल्य पे बेच रहे हैं, तो इससे उसका लाभ भी पता चल सकता है। तो इसीलिए केवल एक निश्चित वस्तु पर क्या होती है, ये लाभ को बताती है। और ये लेखे सारे व्यापार के लाभों को दिखाते हैं, पूरा व्यापार में कितना लाभ हुआ है आपको वो टोटल आपको बताएगा, कौन, वित्तीय लेखांकन। लेकिन लागत लेखांकन जो है वो एक निश्चित वस्तु पे आपको कितना लाभ हुआ है वो भी बता देता है। लेकिन लागत लेखांकन क्या करता है, टोटल लाभ बताएगा आपको, सारे व्यापार के जो लाभ हैं उसको दिखाएगा। अब देखिए इनमें अनुमानित व्यय लिखे जाते हैं, अर्थात लागत लेखांकन में क्या करते हैं, अनुमानित व्यय, अनुमान लगा के लिखा जाता है कि इतना खर्च हो सकता है। लेकिन वित्तीय लेखांकन जो होता है उसमें वास्तविक व्यय लिखे जाते हैं। तो याद रखिएगा, लागत लेखांकन में अनुमानित व्यय लिखे जाते हैं और वित्तीय लेखांकन में वास्तविक व्यय लिखे जाते हैं कि वास्तव में कितना खर्च हुआ, ठीक है। अब देखिए इनमें सभी विभागों की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता ज्ञात की जाती है। तो जितने भी विभाग हैं ना उनकी कार्यक्षमता कैसी है, उनकी कार्यकुशलता कैसी है वो ज्ञात की जाती है। लेकिन इनमें विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता ज्ञात नहीं की जा सकती। वित्तीय लेखांकन में आप ये नहीं पता कर पाओगे कि उनकी जो विभाग की कार्यक्षमता है, उनकी कार्यकुशलता है वो कैसी है। और देखिए
इनमें कच्चे माल पर नियंत्रण रखा जाता है। अर्थात लागत लेखांकन जो होता है ना, हम लागतों को इसलिए रखते हैं ताकि जो शुरुआती कच्चे माल हैं उस पर नियंत्रण रख सके। तब तो हम जो वस्तु उत्पादित कर रहे हैं उसका मूल्य कम होगा तो हमको लाभ अधिक होगा, इसीलिए हम कच्चे माल पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, इसमें रोकड़ पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। इनमें पैसे पे अधिक नियंत्रण रखते हैं। इसमें कच्चे माल पर नियंत्रण रखा जाता है तो इसमें रोकड़ पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। अब देखिए, लागत लेखांकन के द्वारा उद्योगों के आंतरिक क्षेत्र से संबंध स्थापित किया जाता है। तो क्या होता है, उद्योगों के जो आंतरिक क्षेत्र है ना उससे क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, वित्तीय लेखांकन के द्वारा व्यापार के बाह्य क्षेत्र से संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसका अंकेक्षण करना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसका अंकेक्षण करना इसलिए वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं क्योंकि इसको लिखना भी वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है। अर्थात लागत लेखांकन रखना भी वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है। अब अनिवार्य ही नहीं है तो कुछ जो कंपनियां वो रखेंगी, कुछ नहीं रखेंगी। तो अगर रखेंगी ही नहीं कई कंपनियां तो हम उसका अंकेक्षण कैसे करेंगे, उसका जांच कैसे करेंगे। इसीलिए अंकेक्षण करना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है। और ये क्या है, एक कंपनी की दशा में इनका अंकेक्षण कराना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है। अब ये रखना, वित्तीय लेखांकन रखना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है तो इसका अंकेक्षण, इसका जांच कराना भी वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य होगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारा लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर। और ये क्वेश्चन आपका बीकॉम, एमकॉम ये सब में पूछा जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर का मैं बोलूँ तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आगे हम देखेंगे लागत लेखांकन की सीमाएं क्या हैं।